साथियों, बात करूंगा उस शख्स की जिस शख्स की कहानी कुछ ऐसी है जो कि पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा, गाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। बात कर रहा हूं मान्यवर काशीराम साहब, जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को पृथ्वीपुर बुंगा गांव खब्बासपुर रोपड़ ज़िले के पास पंजाब में हुआ था। वो एक रामदसिया सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन की पढ़ाई मान्यवर काशीराम साहब ने स्थानीय स्कूलों में की और वहीं मान्यवर काशीराम साहब 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की डिग्री प्राप्त करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब और उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब जो है पुणे में ही विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में कार्यरत हो जाते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब का समय उस समय के हिसाब से जातिवाद इतना अभाव था जातिवाद का कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर जयंती पर छुट्टी नहीं मिलती थी। और वहीं एक कर्मचारी थे दीना भाना, जिनको जातिवाद का अभाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा और मान्यवर काशीराम साहब से वो मिले और जानकारी दी कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर छुट्टी नहीं मिलती है और तमाम तरीके से जातिवाद होता है। मान्यवर काशीराम साहब भी इससे काफ़ी पीड़ित थे और उन्होंने दीना भाना ने मान्यवर काशीराम साहब को एक किताब भेंट की जिसका नाम जातिवाद का विनाश था, जो कि डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब, जिसको मान्यवर काशीराम साहब को देते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब जातिवाद का जिस तरीके से अभाव देखते हैं और उसके बाद दीना भाना की दी हुई किताब को पढ़ते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब मान्यवर काशीराम साहब पढ़ते हैं, तो उसके बाद उनके दिल में, उनके मन में ये जागरूकता उठती है। वो चाहते हैं कि अब समाज को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तो अपनी राजनीतिक ताकत को नहीं समझेगा। जब तक राजनीतिक ताकत को नहीं समझेगा तो भी इस समाज का कोई भी उद्धार नहीं हो सकता है। आप एक नौकरी करके सिर्फ अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक सत्ता आपके पास आती है तो अपने समाज को तमाम नौकरियां भी दे सकते हैं और तमाम तरीके से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसी को लेकर मान्यवर काशीराम साहब जो है वहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं और मान्यवर काशीराम साहब ये फैसला लेते हैं कि उनको जो मान्यवर काशीराम साहब ने किताब में पढ़ा था कि राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है और जब तक वो आपके हाथ में नहीं होगी आप किसी समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं। मान्यवर काशीराम साहब लगातार अब यही प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी कैसे सत्ता हाथ में आनी चाहिए और समाज का उद्धार तभी हो सकता है। तो मान्यवर काशीराम साहब उसी समय जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा बनाई गई थी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन संयोग से मोहभंग हो जाता है और मान्यवर काशीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ देते हैं और 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना करते हैं, जिसको बामसेफ नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। मान्यवर काशीराम चाहते थे कि जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उनको एक साथ जोड़ना है और उनको समझाना है और बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है। और उसके चलते चलते मान्यवर काशीराम साहब आगे जो है 1981 में DS4 की स्थापना करते हैं, जो कि एक संगठन बनाते हैं। इसके बाद सामाजिक संगठन बनाया उन्होंने, दलित बोर्ड और बहुजन, जिसको बहुजन कहते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को जोड़कर बहुजन बनाते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मान्यवर काशीराम साहब 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं और अपना पहला चुनाव छत्तीसगढ़। काशीराम साहब जो है जिस तरीके से BP सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं इलाहाबाद में और वो 70,000 वोटों से हार जाते हैं और उसके बाद चुनाव इटावा से लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है और वो गठबंधन कुछ ही समय चलने के बाद टूट जाता है। कुछ ऐसी अनबन होने के बाद गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद जो है
बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री बनती हैं बहन कुमारी मायावती। फ़िलहाल इसके पीछे जो है मानवर काशीराम साहब लगातार काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी लंबी मेहनत करने के बाद मानवर काशीराम साहब को ये सफलता प्राप्त हुई थी। मानवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलने वाली जो पार्टियां हैं वो मानवर काशीराम साहब को अपना बहुत बड़ा नेता और जननायक मानती हैं, महापुरुष मानती हैं। मानवर काशीराम साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद कोई दूसरा शख्स आया जिनका नाम मानवर काशीराम साहब था, और जो मानवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। वो कहते थे कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है और हमें पैसे की भी ज़रूरत है, आपके मतलब वोट की भी ज़रूरत है और आपके नोट की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिससे ना तो हम राजनीतिक में हैं और ना ही हमारे पास पैसा है। मानवर काशीराम साहब ऐसे ही नहीं मानवर काशीराम साहब बन गए, क्योंकि उनके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। मानवर काशीराम साहब ने अपने परिवार को त्याग दिया। मानवर काशीराम साहब की बहन थी, वो एक बहन की मृत्यु हो जाती है तब भी मानवर काशीराम साहब नहीं पहुंचते हैं। मानवर काशीराम साहब की एक बहन की शादी हो जाती है, मानवर काशीराम साहब फिर भी अपने घर नहीं जाते हैं। मानवर काशीराम साहब के पिता का परिनिर्वाण हो जाता है, लेकिन मानवर काशीराम साहब नहीं पहुंचते हैं। उनकी माता, कहा जाता है कि एक बार उनकी माता उनको लेने आई थी, लेकिन मानवर काशीराम साहब ने कहा कि मैं अब समाज के लिए समर्पण हो चुका हूं और मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और समाज ही मेरा परिवार है और मैं समाज के लिए ही अब पूरा जीवन त्याग दूंगा। और उन्हें शादी ना करने का भी फैसला, एक बड़ा फैसला लिया था। मानवर काशीराम साहब लगातार बहुजनों के हित के लिए प्रयास करने लगे थे। मानवर काशीराम साहब का जो आप बैकग्राउंड देखेंगे बहुत ही संघर्ष का भरा हुआ रहा। मानवर काशीराम साहब लगातार यात्राएं कर रहे थे, वो भी पूरे देश में साइकिल से। मानवर काशीराम साहब पूरा दिन साइकिल चलाते थे और सभाएं करते थे, लोगों को जगाने का प्रयास करते थे कि उनको बताते थे कि यहाँ पे एक जिस तरीके से सवर्णों का वोट है, जिस तरीके से आपका भी उतनी ही ताकत वोट रखता है जितनी कि एक अपर कास्ट के लोग रखते हैं। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन किए। मानवर काशीराम साहब ने जिस तरीके से लोगों के हक अधिकार की बात की, मानवर काशीराम साहब लगातार सड़कों पर प्रयास करते थे और वो संघर्षशील नेता जिन्होंने आज बहुजन समाज में तमाम नेताओं को जन्म दे दिया है। मानवर काशीराम साहब लगातार यही प्रयास कर रहे थे कि बहुजन समाज को जगाया जाए, बहुजन समाज एकजुट हो, तभी आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। मानवर काशीराम साहब मानते थे कि अगर आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो आप समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मानवर काशीराम साहब का यही सपना था कि बहुजन समाज के जो लीडरशिप है वो तैयार हो और बहुजन समाज को एक समृद्ध जो है बनाया जाए। बहुजन समाज जिस तरीके से कमज़ोर है, जिसको जानकारी नहीं है कि आप वोट की ताकत क्या है, इसी को लेकर मानवर काशीराम साहब पूरे देश में लोगों को जगाने का काम करते हैं। मानवर काशीराम साहब लगातार अपनी साइकिल से पूरे देश में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद मानवर काशीराम साहब ने राजनीतिक सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया और जिसकी सुप्रीमो आज मायावती जी हैं और 4 बार इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अच्छा काम किया है। और मानवर काशीराम साहब को सबसे ऊंचे शीर्ष पर आज सभी बहुजन नेता मानते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।